कस्टमर, आप देख रहे हैं न्यूज बॉक्स 24। अभी मैं मसौरी में मौजूद हूं और दमरी चक में आया हूं और यहाँ पे मसौरी की राजनीतिक बिल्कुल गरमाई हुई है और यहाँ पे जो वर्तमान विधायक रेखा देवी हैं उनके खिलाफ यहाँ पे एक कार्यक्रम होने जा रहा है, रेखा हटाओ मसौरी बचाओ। और यहाँ पे कार्यकर्तागण मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम का मकसद क्या है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, आज जो ये कार्यक्रम है इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि मसौरी के इतिहास में इससे निकम्मी विधायक आज तक नहीं हुई है, चाहे वो घूसखोरी हो, जनता से पैसे लूटनी हो, चाहे जो अफसर जो कार्ड कर रहे हो, ब्लॉक हो गया, चाहे अस्पताल हो गया, सब जगह से ये पैसा वसूलने का काम करती है। आंगनवाड़ी से मतलब जो भी सरकार का योजना है, नीति है, ये अपना फिक्स एक कमीशन कर लिया। आज आप बाहर जाकर देखिए, हजारों हजार के कार्यकर्ता आए हुए हैं राजद के यहाँ पे, सिर्फ किस लिए? 10 साल से इसको मनमानी को हटाने के लिए। ये बहुत ही निकम्मी है, ये सिर्फ 2-4 लोग के इशारे पर चलती है, इसके अलावा और इसका कोई काम नहीं है। आज एक गुलरिया भीगा जाकर देखिए, आज इससे एक रोड नहीं बन पाया। ऐसे बहुत सारे पंचायतों में ये कोई काम नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है और 2-4 लोग के इशारों पर ये सिर्फ चलती है। वो तो कहती है कि हमने मसौरी में विकास का काम किया है और अगली जो मांग रहेगी वो डिग्री कॉलेज की रहेगी और काम भी करेंगे। क्या कहिएगा? ये तो मंडल अस्पताल में ये तो बोली थी कि हम अल्ट्रा थी पोस्टमार्टम का सुविधा चालू करेंगे। आज 10 साल हो गया, क्या हुआ उसका? सिर्फ वादा करने के लिए आती है और वादा करके चली जाती है और शीश महल में जाकर जो कह रही है आज कि इंदिरा आवास में रह रहे हैं। हमको तो नहीं लगता, चलिए मसौरी में घुमा के दिखा दीजिए हमको, क्या उसका कोई इंदिरा आवास है उसका? उस शीश महल बनाई हुई, उसमें इटालियन मार्बल लगाई हुई है, जाकर देख लीजिए। तो आखिर वो कह रहे हैं कि 10 साल 2 बार विधायक रहे, इस बार ही मौका मिलेगा, हम मसौरी के चमका देंगे। इस बार जनता उसको मौका नहीं देने जा रही है और हम लोग 10 साल पूरा जाकर घेराव करेंगे, इसका टिकट काटने का काम करेंगे हम लोग। यानी इस बार पूरा युवा ठान लिए? इस बार पूरा युवा ने ठाना है कि मसौरी से रेखा को हटाना है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जरा यहाँ पे आए। अभी जो एक कार्यक्रम चल रहा है, रेखा हटाओ मसौरी बचाओ, इस कार्यक्रम का तात्पर्य क्या है? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का सैलाब उभरा हुआ है, ये हमारे और किसी के कहने पर या खर्चा से बुलाया हुआ नहीं है। आप साफ प्रत्यक्ष रूप से आपको ये एहसास हो रहा है कि यहाँ के जनता दुखी है इससे। उसका कहना है विधायक प्रतिनिधि का कार्यकर्ता कुछ नाराज हैं, जनता नाराज नहीं है। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो ये 10,000 के कम से कम संख्या में जो कार्यकर्ता हैं कि जनता है, आकर देखें, अब निर्णय लें कि जनता नाराज है कि कार्यकर्ता नाराज है। इस भीड़ को देख कर उनको एहसास हो जाए कि अब कार्यकर्ता से बात ऊपर उठ गई है और जनता तक है। जनता भी अब धीरे धीरे सामने आने लगी है जो नाराज है उनसे। तो वो तो आरोप लगा रहे हैं कि जो भी कार्यकर्ता है वो आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं है। आरजेडी कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट वो बांटती है। 15 के पहले वो आरजेडी में भी नहीं थी और यहाँ जो हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके बाप दादा ने आरजेडी में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो उसके लिए सर्टिफिकेट वो बांटेगी? सदस्यता कह सकती है, फिर भी पार्टी के लिए सदस्यता नहीं मायने रखता है। आप उसके लिए कितना तत्पर है वो मायने रखता है। आपका ईमानदारी और निष्ठा से किया हुआ कार्य उसके लिए मायने रखता है। आज तक परवीन तेजस्वी मसौरी का एक छात्र कार्यकर्ता है, सदस्यता नहीं लिए हैं आरजेडी के। आरजेडी के राजनीतिक लड़ाई के चलते हम पर केस मुकदमा जेल तक हुआ, फिर भी हम सदस्यता नहीं लिए हुए, तो हम आरजेडी के नहीं है। नहीं तो सरासर आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी विपक्ष में जितने भी आरजेडी कार्यकर्ता है वो प्योर आरजेडी कार्यकर्ता नहीं है, वो जो है दूसरे जो नेता उनसे बिक चुके हैं और हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। साजिश कर रहे हैं वो उनका कहना है, अपना बचाव में कुछ भी कर सकती हैं, किसी पर आरोप लगा सकती हैं, मगर हकीकत तो आप देख रहे हैं कि 10,000 से ऊपर की संख्या में जो भीड़ है, ये सब क्या बिके हुए कार्यकर्ता और जनता है? यानी सबको बिकाऊ कह रही है पूरा मसौरी को। वो जो उनके पास 10 गो दलाल बैठा है वही ईमानदार हैं। अगर वो ईमानदार होते तो उनका हम 2016-17 में उनके घर पर एक निमंत्रण में गए थे खाने, तो वही पुराना घर था और फिर आज साल भर पहले गए हैं तो शीश महल में कैसे बन गया? कौन ईमानदारी का कमाई खा रही हैं? हमारे पिताजी भी ईमानदार हैं, टीचर से नौकरी से रिटायर किए हैं। आज देखिए हमारा घर क्या है, बहुत ईमानदारी का कमाई सर और दलाली का कमाई चमकता है, दिखता है।
यानी आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, इस 10 सालों में 2 बार विधायक वो रह चुकी हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि उनका जो घर है वो बिल्कुल शीश महल में बदल चुका है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि शीश महल में बदल चुका? क्या आप उनको दलाली पर आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे? अगर वो देखेंगे तो सीधे सीधे वो अपना आरोप को बेबुनियाद बताएंगे, इस पर क्या कहिए? तो बेबुनियाद बताएंगे ना तो अपना आय का स्रोत दे दें। यहीं पे यूएनओ इनकम टैक्स सब का ऑफिस है पटना में, कहिए तो आके अपना ये पूरा इनकम का ब्यौरा दे दें। अभी 10 सालों में मसौढ़ी के विकास पे क्या कहिए, कितना विकास हुआ? देखिए, विकास हर एक मुद्दा को देखना चाहिए। आप अगर सिर्फ नली गली रोड को विकास कहते हैं तो वो विकास नहीं होता है। आप विकास देखिए कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किए, मसौढ़ी के जो आपका जनता है, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का, आप पूरा मसौढ़ी का विधायक है, आप उसके लिए क्या किए। मसौढ़ी में मात्र एक धार्मिक पूरा विधानसभा में जगह है, मणिचक। आज हम अपने याद से देख रहे हैं वो आज तक नहीं बन पाया है। जो भी छठी मैया के श्रद्धालु जाते हैं उसमें उनके पाँव में कांटा चुभता है, गिट्टी चुभता है। और कहाँ है विधायिका? हम सब से पूछना चाहते हैं कि आज 10 साल से विधायिका हैं, आज एक धाम का रोड नहीं बनवाया, और भी आरजेडी का ही गढ़ है, नहीं बन पाया, तो विकास कहाँ है? आप सीधे सीधे आरोप भी लगा रहे हैं कि विकास बिल्कुल 1% नहीं हुआ है। भैया हम कह रहे हैं, देखिए, सरकार आएगी, कोई की भी, किसी का भी सरकार आएगा तो वो पैसा राशि खर्च करेगा नली गली में। आप नली गली वहां बना रहे हैं, उसमें दलाली खा रहे हैं, ठीक। जहां पे आपको चाहिए विकास वहां नहीं विकास दिख रहा है, जो बुनियादी विकास है वो नहीं दिख रहा है। तो राशि तो खर्चा करके आप सिर्फ अपने दलालों के अनुसार जहां जरूरत है वहां लगा रहे हैं, ताकि आपको कोई वहां भार ना पड़े, आराम से मेरा पैसा निकल जाए। अच्छा, जो आपके जो अब इस बार जो नए प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो किस किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे? बताते, हम लोग प्रत्याशी नया नहीं डिसाइड किए हैं। पार्टी जिसको लाएगी उसमें से हम देखेंगे, हम लोग भी अगर वो चेहरा देखेंगे क्या है कैसा है, अगर वो लायक रहेगा तो हम लोग उसको स्वीकार लेंगे और फिर राजद को जिताएंगे। यानी आपकी तरफ से भी कोई नया चेहरा का ऐलान नहीं हुआ है? नहीं, हम लोग कार्यकर्ता का विरोध है, रेखा हटाओ। पार्टी और हम लोग किसी कैंडिडेट का निर्णय नहीं लिए, वो पार्टी का काम है। और यहाँ तक बताते हैं आपके माध्यम से, हम चाहते हैं कि आवाज तेजस्वी और लालू यादव के पास तक जाना चाहिए कि अगर आप रेखा हटाओ से नहीं मानिएगा तो हम लोग रेखा हराओ तक नारा लगा के रेखा हराओ तक का काम करेंगे। अभी तेजस्वी जी का कहना था कि अभी टिकट के बारे में किन्हीं को नहीं सोचना है, काम पे फोकस करो, उन्हीं को टिकट मिलेगा, इस पे क्या कहिए? देखिए, काम पर फोकस करो, अगर विरोध का आवाज उनके पास नहीं जाएगा तो वो अपना काम के फाइल दे देगी, तो वो जो देगी वही ना देखेंगे वो। मगर यहाँ ये जब आवाज उठ रही है तो उनको धरातल पर नजर आएगा कि नहीं, आखिर में हजारों का हजार लोग कार्यकर्ता से लेकर जनता तक विरोध क्यों कर रहे हैं। अभी जो मसौढ़ी में देखा जाए तो एक और जो है आपके एक आरजेडी प्रत्याशी अपना दावा जो करती है कि इस पार्टी से हम भी चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है? उस चेहरों को आप भी जानते हैं, क्या कहिए उनके बारे में? देखिए, आरजेडी के हजारों सदस्य हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं, हर किसी का इच्छा होता है कि हमको भी टिकट मिले, सबको। तो वो अपना मेहनत कर रहे हैं, वो अपना काबिलियत पार्टी को दिखाएं, वो जनता को दिखाएं। जनता अगर पार्टी उनको टिकट दे के भेजेगी तो जनता जब माला उनको पहनाएगा जीत का। चलिए, और भी बोलिएगा। आइए आइए आगे आइए, आइए बैठिए बैठिए, गेट में मत खोलिएगा, कोई खुलाएगा तो लगा दीजिए, गेट में लगा दीजिए ना, कोई खोलिएगा। जो आपके साथ घटना घटी उसमें, ठीक है? हाँ, मेरे साथ जो घटना घटी वही बता रहे हैं, हो रहा है ना। अभी मसौढ़ी विधानसभा में रेखा हटाओ मसौढ़ी बचाओ का चल रहा है, इसके बारे में क्या कहिए? ये हटना चाहिए, जरूर हटना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रेखा देवी विधायक हैं अभी, वो अभी कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाए हैं, ठीक है? वो सारे जगह कोई विकास नहीं, सिर्फ घुसखोरी या और क्या बोलते हैं, चमचागिरी करते हैं। वो दूसरे के इशारा पे नाचते हैं, वो खुद नहीं करते हैं। उनका चमचा जो बोलते हैं वो करते हैं, उनको खुद करने का कोई क्षमता नहीं है। उनको उनके पीछे जितने सारे 4-5 चमचे रहते हैं वही सब काम करते हैं, ये इनके हाथ में कोई चीज़ नहीं है। हाल ही में मेरे गांव में एक नली का काम मिला, जिस 15 लाख का काम मिला था नली करने का, वो भी बहुत 10 साल बाद काम मिला, ठीक है?
जिसमें विधायक प्रतिनिधि जो उपेंद्र मुखिया हैं उसने हमसे 35% कमीशन लिया। 15 लाख का काम मिला जिसमें 35% कमीशन मिला और सारा सामान उपेंद्र जी ही भेजवाए और सारा सामान का भी पैसा एक्स्ट्रा लिए, उसमें भी कमीशन लिए। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, उपेंद्र जी किन्हीं से झगड़ा कर रहे थे, वो तो आपको पता है? मुखिया, हाँ, तो उसपे क्या कहिए? उसपे वो डुप्लीकेट सामान के लिए वो मुखिया जी विरोध कर रहे थे। एकदम जायज चीज है कि विरोध करना चाहिए उनको, वो क्यों नहीं विरोध करेंगे? आप गलत सामान लगा के चले जाइएगा, बिहार अगर कुछ हो जाएगा तो आप आके फिर बनवा दीजिएगा। आपके साथ जो टेंडर में गड़बड़ी हुई थी उसको क्या कहिएगा? मेरे साथ जो टेंडर में गड़बड़ी यही हुआ कि हमको काम मिला एक काम मिला जिसमें वो 35% कमीशन लिए और सारा सामान का पैसा वो ज्यादा लिए मेरे से। इस पे ऐसा नहीं होता कि आप लोग टेंडर ले रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन आपके आपसी लड़ाई में जनता का नुकसान हो जा रहा है विकास के रूप में? हाँ, तो जनता का विकास के रूप में अति हो ही जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों, क्या वजह है? वजह यही है कि वो बढ़िया मतलब वो आधा से ज्यादा पैसा तो खुद ही ले देते हैं, तो काम कैसे करेंगे बताइए? जैसे 15 लाख का काम मिला, 35% वो खुद ही ले लिए, 35% खुद ले लिया और सामान का पैसा ले लिया, तो कैसे आदमी काम करेगा अच्छे से? तो आखिर इस जनता, तो काम तो रुक गया, तो आखिर जनता इसमें माने कि जो वर्क चल रही है, काम रुक जाता है। अगर आप कहीं पुल बना रहे हैं, काम रुक जाता है तो जनता का नुकसान है, कैसे पुल पर आवाजाही होगी? तो ये जवाबदेही तो भाई विधायिका भी बनती है और आपसी जो लड़ाई हो रही है उसमें बनती है, इसमें क्या कहिए? तो मेन तो विधायिका का गलती है ना। अगर विधायिका अगर चाहते, कमीशन नहीं लेते, अगर बढ़िया से काज करवाते तो वैसा कोई नुकसान नहीं होता, वैसा तो कोई नुकसान होता नहीं। यहाँ तो अपने कमाने के फेरा में अगर आज पैसा नहीं 35% कमीशन लेते तो क्या आज वो शीशमहल घर बना लेते हैं? वो घर नहीं बना पाते। मसौढ़ी में 3-4 जगह जमीन लिए हुए हैं, पाली रोड में, वो जमीन ले लेते हैं। लगभग कुल संपत्ति कितने की जो आरोप आप लगा रहे हैं? अभी तो उनके पास 0 था, आज हीरो हो गए वो। लगभग आप बता सकते हैं अंदाज से कितने कुल संपत्ति होगी? अरे अभी इतना तो आंकड़ा नहीं है, वो 10 करोड़ भी बना सके, 20 करोड़ भी बना सकते हैं। अब इतना तो हम उनका ब्यौरा नहीं लिए, जो चीज दिखेगा वही चीज ना बोलेंगे। अभी घर देखिए, उनका शीशमहल जैसा घर है, जमीन लिए हुए, वो भी सब बढ़िया है। दोनों बेटी मेडिकल कर रही है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है। यानी साफ साफ आप कह रहे हैं कि मसौढ़ी की जनता और मसौढ़ी के विकास में कोई योगदान अभी नहीं दे, कोई योगदान नहीं। मसौढ़ी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है कि शिक्षा क्या हो रहा है, किस स्तर पे मसौढ़ी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, इस सब से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं मसौढ़ी में रेखा हटाओ, मसौढ़ी बचाओ, बस। आप आइए, इनके बाद आप बोल लीजिएगा, इनके बाद आप बोल लीजिएगा। हाँ, इधर ही भैया, ठीक तो नहीं बात? ठीक, हमने क्या चलो है ना। आज का जो कार्यक्रम चल रहा है रेखा हटाओ मसौढ़ी बचाओ, इससे बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं, तो आखिर इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो है कि नाराजगी का मुख्य कारण अगर शुरू से लिया जाए तो 2015 में हम लोग पेड़ लगाने का काम किए थे। आज वही पेड़ हम लोग काटने पे मजबूर क्यों हैं? इसका मुख्य कारण है हर मतलब जो पंचायत इलेक्शन होता है, वार्ड इलेक्शन होता है, नगर परिषद इलेक्शन है, सब इलेक्शन में इनका टांग अड़ा देना है। हम अभी वर्तमान में मुखिया हैं, मेरी माताजी मुखिया हैं बेरा पंचायत के, मसौढ़ी प्रखंड के। तो हम जब इलेक्शन लड़ रहे थे 2021 में, तो यही रेखा देवी, जिनको मैं 2015 में पुरजोर धन बल सबसे जिता के लाए थे, यही 2015 में लाए थे, 2020 में फिर चुनाव लड़े, फिर हम लोग जन समर्थन से इनको जिताने का काम किया। उसके बाद 2021 में चुनाव हुआ, पंचायत इलेक्शन हुआ। पंचायत इलेक्शन में एक खास व्यक्ति को 3 करोड़ का फंडिंग अपने लेटर पैड पे लिख के दिए, और अपने लेटर पैड पे लिख के दिए। गेटवा पर वो खुलिएगा नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इतना अच्छा आप लोग बात बता रहे हैं ना, बहुत चल जाएगा आपको वहाँ तक। 2021 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ, जब हम उसमें इलेक्शन लड़ रहे थे, तो हम भी राजद के कार्यकर्ता थे और लोग भी राजद के कार्यकर्ता था, लेकिन एक खास व्यक्ति को अपने लेटर पैड पे 3 करोड़ का जुमला मतलब लिख के योजना दे दिए कि आप घूमिए पूरे पंचायत में,
और कहिए कि हमको विधायिका जी लेटर पैड पर लिख के दे दिया है कि जैसी वोट दीजिएगा अगला बार हम इसको काम कर देंगे। तो क्या मैं राजद के कार्यकर्ता नहीं था उस समय? राजद के कार्यकर्ता तो हमारे जन्म से यानी साफ साफ कह रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव किया गया। बिल्कुल भेदभाव किया गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। रही बात फंडिंग की, हम लोग जब से जन्म लिए हैं 1992 में मेरा जन्म हुआ है, 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने, तब से जो 90 में मुख्यमंत्री बना वो हर यादव रखाता था, ललुआ नाम रखाता था। तो यादव तो जन्मजाते आरजेडी के हैं, इसमें कहीं कोई बताने वाली बात है? और विधायक जी या विधायक जी के प्रतिनिधि बोलते हैं कि तो बीजेपी वाला सब अथी कर रहा है, अब बरसाती मेढक है। अब बताइए। तो आखिर ये जो वजह है, इतने सारे अचानक कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं, आखिर लगभग कितने करता 10,000 कार्यकर्ता होंगे नाराज? बिल्कुल 10,000 कार्यकर्ता, एक्टिव कार्यकर्ता 10,000 नाराज है और 40,000 मतदाता नाराज है विधानसभा में, जो यादव मतदाता है, ओनली फॉर यादव मतदाता। अभी क्या कहना चाहेंगे आप रेखा देवी के बारे में? रेखा देवी के बारे में हम कहना चाहेंगे, शीर्ष नेतृत्व जो राजद के हैं उनसे मैं आग्रह करते हैं कि यहाँ पे रेखा देवी को मतलब बदल कर दूसरा कैंडिडेट बनाया जाए राजद का। उसको हम लोग पुरजोर ये नहीं है कि किसको बनाइएगा, हम लोग के कोई मांग नहीं है, हम लोग के मांग है सिर्फ रेखा हटाओ, उपेंद्र मुखिया हटाओ। यानी जो नए कैंडिडेट आपकी पार्टी जो देगी उस पर आप सपोर्ट कीजिए? एकदम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे पुरजोर तरीके से, जैसे 2015 और 20 में जब जिताने का काम किए थे उसी तरह से 2025 में भी जिताएंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बोलेंगे? हो गया ना, सब बोल लिया ना? चलिए एक इंट्रो ले लीजिए, पहले ऐसा कीजिए, पहले एक नारा बना लीजिए, उसके बाद इंट्रो देगा, ठीक है? चलिए आप लोग बोलिएगा, लीजिए। रेखा हटाओ, मसौरी बचाओ, 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 रेखा हटाओ, मसौरी बचाओ। चलिए बहुत अच्छा, जम कर आप लोग अच्छा होगा। चलिए अब इंट्रो ले लेते हैं, ठीक है? ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे थे, मैं अभी मसौरी में मौजूद था और सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अपना अपना पक्ष रख रहे थे कि आखिर रेखा हटाओ मसौरी बचाओ, आखिर एक कार्यक्रम में क्यों आए, क्या वजह थी, इन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज बॉक्स 24। आप आरजेडी की युवा कार्यकर्ता हैं, आज जो कार्यक्रम चल रहा है रेखा हटाओ मसौरी बचाओ, इस पर क्या कहिएगा? रेखा हटाओ मसौरी बचाओ को लेकर के राजद के जितने भी समर्पित कार्यकर्ताओं जो इन्होंने 10 साल में अपमान किया है, ब्लॉक में, स्कूल में, थाना में दलाली करने का जो काम किया है, इन्होंने कार्यकर्ताओं का जो अपमान करने का काम किया है, शोषण करने का जो काम किया है, इसके विरोध में आपको जनसलाब जो है सो देखने को मिल ही रहा होगा। देख लीजिए बाहर जा कर के इन्होंने पिछले बैठक में जब 27 तारीख के जब यहाँ पे इसी हॉल से इनके विधायक प्रतिनिधि जी द्वारा कहा जाता है कि ये सब जो हमारा विरोध चल रहा है राजद के कुछ लोग ही हैं, बाकी सब जो है बरसाती मेढक हैं। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप तो जानते ही नहीं थे, हम लोग आपको धनरुआ के मतलब तो हम लोग आदरणीय श्री धनी प्रसाद यादव जी को जानते हैं। अब जैसे ही आप विधायक प्रतिनिधि के रूप में आए, हम एक बार की बात है, हमने अपने स्कूल के लिए विधायक जी से मिलने गया कुछ काम के लिए करके, उन्होंने हमको एक शब्द बोला कि चंदन जी आप जो है सो जा करके उपेंद्र मुखिया जी से बात करिए, मिलिए, जो भी कार्यकाल होगा वो उपेंद्र मुखिया ही करेंगे। हमने कहा कि मैडम हम लोग तो वोट आपको देते हैं, बूथ पर जो है प्रयास कर करके आपको वोट देते हैं, तो फिर उपेंद्र मुखिया के पास हम लोग क्यों जाएंगे जी। आज का जो कार्यक्रम चल रही है रेखा हटाओ मसौरी बचाओ, काफ़ी कार्यकर्ता जो है, युवा नेता जो है नाराज जाहिर कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए आप? आज के बैठक में रेखा हटाओ मसौरी बचाओ में महान जनतागण और महान देख रहे हैं जुलूस उठा है, सब विरोध में आए हैं। विधायक और विधायक प्रतिनिधि जो अब विधायक
पद है उसका ही बिजनेस बना लिए हैं। जो बिजनेस करता है ना व्यक्ति, जैसे बिजनेस बना लिए हैं। जितनी भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है, रात दिन सेवने के राष्ट्रीय जनता दल के काम करता है, उसका किसी का मान सम्मान नहीं देते हैं। जो भी मेरा पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल का एक मुखिया है और उस पंचायत में छोटा सा भी काम रहता है तो मुखिया के भी पता नहीं चलता है। विधायक और विधायक प्रतिनिधि किसी चमचा 2-4 चमचा उनको ले जाकर नापी करते हैं, नापी करके वहाँ से चल आते हैं। तब मुखिया को कोई अन्य लोग जो राष्ट्रीय जनता दल में विधायक को बनाने का काम किया, जिताने का काम किया, उनका अन्य लोग से पता चलता है कि जो गली है चाहे रोड है जिसका नापी हुआ है उसका पर क्या बीतेगा, वो मुखिया पर क्या बीतेगा, वो पंचायत के प्रतिनिधि पर क्या बीतेगा। कि हमको विधायक, हम रात दिन जो राष्ट्रीय जनता दल में लगे विधायक को जिताने का काम किए, जे हमको से मेरा पंचायत में आता है, मेरा पूछने के भी नहीं काम करता है, मेरा बुलाने के भी काम नहीं करता है कि कैसे काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अपना चमचा से और अपने आके करके जाते हैं। सब बिजनेस बना लिए हैं, सब पद से रुपया कमा रहे हैं। जो एनडीए के ठेकेदार है उसका काम देते हैं, जो भी राजद का ठेकेदार है उसका सभी को हंडर में, गाड़ी को हंडर आता है उसमें तेल दिए हैं, किसी का एक भी काम नहीं देते हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिए हैं, विधायक को वोट दिए हैं, हम लोग के काम देते तो हम लोग उनको मान सम्मान रखने के काम करते। जनसलाब आज उठ के नहीं आता, एक भी राष्ट्रीय जनता दल के नहीं। जो ललन सिंह के जदयू में ललन सिंह है, राष्ट्रीय केंद्र में मंत्री हैं, उनको भतीजा के पेपर पर उपेंद्र प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र मुखिया हैं जो पार्टनरशिप करके उनको पेपर पर काम कर रहे हैं। एगो सन्नी हैं जहानाबाद के, संजय है, उनको पेपर पर काम करते हैं। टोटल एनडीए के कार्यकर्ता और नीतीश कुमार जी के पदाधिकारी है उसको मन इतना बढ़ा दिए हैं। उनको बोलते हैं ब्लॉक से, धनरुआ ब्लॉक से, एमओ से, इंदिरा आवास, आंगनबाड़ी के सहायता से सभी से पैसा लेते हैं। वो लोग के कहते हैं कि लो और मेरा दो। वो लोग 5 रुपया लेता है तो विधायक 1 रुपया देता है, 4 रुपया अपने रखने का काम करते हैं। आज धनरुआ प्रखंड से 18 लाख का चंदा पर महीना तसला रहा है, वो विधायक का 2 लाख मिलता है और 15 लाख रुपया अन्य जो पदाधिकारी हैं जो सब लेकर बिचौलिया हैं जो लेकर जाने के काम करते हैं। धनरुआ ब्लॉक या मसौड़ी ब्लॉक इसी से खोखला होते जा रहा है। इन विधायक आज तक विधानसभा में एक भी आवाज़ उठाने का नहीं काम किए। इकरा से पीछे पालीगंज अनुमंडल बना है, वहाँ इसका से मसौड़ी से पीछे वहाँ ठीक बनने का काम किया। पोस्टमास्टर एक सवाल आपसे रहेगा, आप सीधे पदाधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं धनरुआ और मसौड़ी, तो हो सकता है कि पदाधिकारी अगर आपका इस वीडियो को देखें तो आपसे पूछताछ के द्वारा भी कर सकते हैं, क्या कहिएगा आप? सच्चाई है, जाकर पूछ लीजिए। सब विधायिका जी मनुष्य लोग कदम खुलेआम बढ़ा दिए हैं। हाँ, प्रमाण है उसका, सभी चीज़ प्रमाण है। आप लीजिए मेरा दीजिए, आप लीजिए मेरा दीजिए कर ले। जितने भी धनरुआ मसौड़ी के पदाधिकारी हैं वो करप्शन में बंधे हुए हैं। हाँ, सभी से बने हुए। विधायक का इतना घुसखोरी बढ़ा दिया है कि अन्य विधायक यहाँ से आएंगे, उनका कमीशन करने में बहुत मुश्किल होगा उनको कमीशन खोरी हटाने में। ये विधायक का इतना कमीशन खोरी बढ़ा दिए हैं। यानी इस बार युवा जो है आरजेडी युवा मन बना लिया है कि रेखा जी को इस बार हटा देना, हर हाल हटा देना, बूथ तक इनको नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी जी से इनको टिकट भी दे देंगे तो पर भी हरा के इनको भेजने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का एक सीट नुकसान होगा, मसौड़ी विधानसभा हार का सामना करने पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल को टिकट इनको रेखा देवी को मिलता है तो